ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह है गजेंद्र मदमस्त होकर पूरे वन में विचरण करता है। फिर उसे जब प्यास लगती है तब वह एक तालाब के पास जाकर नहाने लगता है, क्रीड़ा करने लगता है अपनी हथनियों के साथ और अपनी प्यास बुझाता है। उसी समय एक वराह आकर के उनका पैर पकड़ लेता है और गजेंद्र अपने आप को छुड़ाने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन वराह से नहीं छुड़ा पाता। हजारों वर्षों तक उनका आपस में संघर्ष चलता है। अंत में गजेंद्र हार थक के भगवान श्री हरि विष्णु में अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। आइए दोस्तों, आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोतों से जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विद्यमान हैं और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इनके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अभ्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी ही रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उनके सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही ऋषि जानते हैं। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके, उनका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक और मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म हैं और न ही नाम रूप हैं, फिर भी उनके संबंध में गुण दोष की कल्पना कैसे की जा सकती है। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इससे यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप से अपना स्वरूप मनाने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि ही प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां की ओर चल पड़े। वहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था।
वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए हुए भगवान श्री हरि आ रहे हैं। तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट में बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वो गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राहक को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राहक का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि गंधर्व श्री हरि भगवान की इस कर्म की प्रशंसा करने लगे। उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे, स्वर्ग में दुधुम्बियां बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगी। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर धारण करके वैसे ही हष्ट पुष्ट हो गया। यह ग्राह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप के कारण उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप सब नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का भी वही रूप प्राप्त हुआ। वह पीतांबरधारी और चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधूम्र। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधूम्र राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगा था। उसने जटाएं बढ़ा ली थी, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रधूम्र ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था, इसलिए बाद में आत्मा की विस्मृति करा देने वाले हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की यह कथा तुम्हें सुना दी है। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुख स्वप्न को मिटा देने वाला, यह यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इससे कल्याणमयी द्विजगण
दुख स्वपन की शांति के लिए प्रातःकाल जागते ही पवित्र होकर उनका पाठ करते हैं। परीक्षित गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक और सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। भगवान ने कहा था, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित होकर मेरा तेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन बेंत कीचक और बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाशमय श्वेत द्वीप श्रीवत्स कौस्तुभमणि वनमाला मेरी कौमुदी गदा सुदर्शन चक्र पंचजन्य शंख पक्षीराज गरुड़ मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी देवर्षि नारद शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद मत्स्य कच्छप वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अत्यंत पुण्यमय चरित्र सूर्य चंद्रमा अग्नि ओमकार सत्य मूल प्रकृति गो ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत हाथी भक्त शिरोमणि ध्रुव 7 ऋषि और पवित्र कीर्ति नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई इस स्तुति को स्मरण करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को अभिनंदित करते हुए श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर अपने धाम को चले गए। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत का यह पावन महात्म्य, जिसमें गजेंद्र और वाराह की ये पावन कथा को सुनाया गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे सनातन का ज्ञान घर घर तक पहुँचाएं। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।